목사님께서 어떻게 행할 것인가 제목으로 말씀 पास्टर 전달해 सुजन ली 주시겠습니다. आज वो संदेश देंगी। 특성으로 영광 돌려주신 성유진 형제님 감사합니다. विशेष स्तुति के 성악 लिए आपका 전공하는 धन्यवाद। 형제님이신데요. 성탄 찬양 또 만민 찬양으로 해주셨습니다. उन्होंने 감사합니다. मानवीन की स्तुति को 같이 गाया है, 하겠습니다. आपका धन्यवाद। 강단 헌화 소개합니다. 강단 헌화자는 이대대 8교구 백병희 집사님이십니다. 당회자님의 재창조의 권능으로 참된 믿음을 갖게 하시고 좌로나 우로나 치우침 없이 새 예루살렘을 향해 달려갈 수 있도록 인도해 주신 아버지 하나님께 감사드립니다. 2006년 두 딸의 전도로 기도원 예배에 참석하여 위궤양, 퇴행성 관절염, 20년 된 주부 습진을 치료받았습니다. 치료해 주시고 가족 복음화를 이룰 수 있게 해주신 아버지 하나님께 모든 감사와 영광을 올려드립니다. 생명력 넘치는 말씀과 권능으로 믿음 심어주신 직무대행님과 진액을 다한 기도로 이끌어주신 원자님께도 감사드립니다. 성결의 열매를 소망하며 기쁨과 감사의 마음을 담아 강단 헌화를 드립니다. 네, 감사합니다. 이번 한 주간 성탄의 기쁨으로 더 즐거운 날들이 되시면 좋겠습니다. 아까 준비 찬양할 때 영상으로 मैं आशा 보여진 करती हूँ कि 성탄 क्रिसमस के इस मौसम 장식도 में 있는 आपके 곳에 पास आनंद का क्षण होगा। 정원입니다. 여러분들 뭐 사택 आपने इस 지하에서 सजावट को देखा है। 저녁 예배 후 또 जो लोग हमारे बेसमेंट में सभाओं को कर रहे थे, मैंने उन्हें देखा कि वो फ़ोटो ले रहे थे गार्डन में। हमने लाइटों को जलाया 사진 찍고 가시고 और लोग वो उनकी फ़ोटो ले रहे थे। 한 주간밖에 हमारे पास क्रिसमस के लिए केवल एक ही सप्ताह बचा है। मैं आशा करती हूँ कि आप आनंद के साथ और खुशी के साथ भरे होंगे। 성탄 장식을 이렇게 조그맣게 했습니다. 크게 हमने क्रिसमस की सजावट को छोटे तौर पर किया है। 이렇게 점등식을 못했습니다. हम बहुत बड़े तौर पर इसे करते थे, 이루기를 소망하면서 लेकिन मैं आशा करती हूँ 충만하게 연말을 보내시면 좋겠습니다. कि हम इसे बड़े तौर पर करने पाए। मैं आज का संदेश आपको बताती हूँ। 오늘은 भाइयों और बहनों, ये दिसंबर का तीसरा सप्ताह है। 또 12월밖에 हमारे पास केवल कुछ ही दिन बचे हैं 이렇게 연말이 되면 한 해를 뒤돌아보게 됩니다. और इस मौसम में जब हम अपने पिछले 고쳐야 할 나쁜 समय पर देखते हैं 새해는 तो फिर हम देखते हैं कि हमने क्या निर्णय लिया था, कितना हमने उनको माना है और नए साल के लिए हमारे पास क्या योजनाएं हैं और कैसे हम अपने आप को बेहतर बनाएं। लेकिन जो भी है, जब हम अपने आप को पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारे मन में क्या आता है कि समय बहुत जल्दी बीत रहा है। और इसके अलावा ये साल जब ये महामारी से भरा था, पूरा संसार भर ऐसा दिखता है कि पूरा संसार सुस्त हो गया है, 인간 활동이 क्योंकि हम आउटडोर एक्टिविटीज़ को नहीं करते। हमारा जीवन सामान्य हो गया है और हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये साल बहुत जल्दी से बीत गया और जल्दी से समय बीतते। 분들은 क्या आप घमंड के साथ कह सकते हैं कि आपने बिना किसी पछतावे के इस साल को जिया है? 후회를 시작하며 यदि आपने पूरी तरीके से अपनी योजनाओं को पूरा किया है, जो आपने निर्णय लिया था और आपने मेहनत करके कार्य किया है, तो आप घमंड महसूस करेंगे और आप संतुष्ट होंगे कि आपने किस प्रकार से इस साल को जिया है। 하지만 लेकिन जो भी है, यदि हमने अपने जीवन को शारीरिक तौर से जोश के साथ जिया है, तो भी हमें सही तौर से जांचना है कि हमने अपनी आत्मा के लिए कितना मेहनती जीवन जिया है, कितना हमने अपनी आत्मा को बदला है, कितना ज़्यादा हमने अपने सच्चे घर के लिए कार्य किया है जहां हमें लौटना है। 되시길 바랍니다. मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अपना निर्णय लें कि आप आत्मिक और शारीरिक तौर से नए साल में बदलने पाए। 어떻게 해야 할 तब हमें बिना किसी पछतावे के जीवन जीने के लिए हमें क्या करना है। आज का बाइबल पद हमें बताता है कि हमें किस प्रकार से बुद्धिमान मनुष्य की नाई चलना है। इस पद को ध्यान में रखते हुए आइए हम देखें कि किस प्रकार से हम पिता परमेश्वर को हम खुश कर सकते हैं। सबसे पहले 해야 합니다. हमें अपने समय को बनाना है। सबसे पहले आज का बाइबल पद हमें बताता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमान की चाल चलो और अवसर को बहुमोल समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। 악하니라 하였습니다. जो निर्बुद्धि और मूर्ख लोग होते हैं, वो इस संसार में खाने पीने में वो गुजार देते हैं, संसार का आनंद लेते हैं। वो इस प्रकार से जीते हैं कि इस पृथ्वी पर ही जीवन सब कुछ है, 그저 बगैर उस चीज़ की आशा रखे हुए कि इस जीवन के बाद उनका जीवन कैसा होगा। और वो नहीं सोचते कि इस जीवन के बाद भी एक जीवन है।
और वो नहीं जानते कि वो कहाँ से आए हैं, कहाँ उन्हें जाना है। बल्कि पिता परमेश्वर के प्रावधान को समझते हुए जिसने स्वर्ग को बनाया है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि हम इस पृथ्वी पर किस प्रकार से अपने जीवन को जीना है। इन सभी बातों को जानते हुए यदि आप पापों में और बुराई में रहते हैं और अपने शारीरिक जीवन को जीते हैं जिस प्रकार से आप अपना पहला जीवन जीते थे, तो उनका अंत नरक में होगा। वो केवल इस संसार के आनंद में ही लिपटे रहते हैं। जो सचमुच में जानते हैं कि आने वाला जीवन कैसा होगा, वो बुद्धिमान होते हैं और उनके पास स्पष्ट उद्देश्य होता है। वो विश्वास करते हैं सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर पर, स्वर्ग और नरक पर। और जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हम जानते हैं कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है और हम सटीक तौर से अपने जीवन को जीते हैं। इसका अर्थ है कि हमें संसार में खाने पीने में, संसार का आनंद लेने में अपने जीवन को नहीं जीते। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं कि हम पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और वास्तव में स्वर्ग और नरक है, लेकिन इसके बाद भी हम इस संसार के मित्रवत होते हैं, तो ये दिखाता है कि हमारे अंदर विश्वास की कमी है। और समय के रहते हुए हमें इस बात को जान लेना है कि जिस समय अब हम जी रहे हैं ये अंत का समय है और पिता परमेश्वर भी मनुष्य जाति की जुताई को खत्म करेंगे, अर्थात कि हमारे प्रभु का आना वो निकट ही है। यदि हम इस बात पर अपने हृदय की गहराई से विश्वास करते हैं तो हम जानेंगे कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को जीना है। जिस प्रकार से जो एक मरीज होता है, जो इस बात के लिए जागृत रहता है कि अब मेरा मरना वो जल्द ही है, तो वो किस प्रकार से अपने बचे हुए जीवन को जीते हैं। और जब डॉक्टर कहते हैं कि अब वो ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे, तो फिर मरीज के लिए, मरीज इस बात को जानता है कि अब उसका मरना पास ही है, तो फिर वो किस तरीके से अपने जीवन को जिएंगे। वो दूसरों से नफरत करने में, लड़ाई झगड़ा करने में, खाने पीने में और केवल बाहरी तौर से सुंदर ढंग से दिखने में वो अपने जीवन को नहीं जिएंगे, बल्कि वो दूसरों को क्षमा करेंगे। जिनके साथ उन्होंने शांति को भंग किया था, वो उनको कहेंगे कि आपका धन्यवाद, और वो उन लोगों को धन्यवाद देंगे जिन्होंने उनके लिए अच्छे कार्य किए थे, और वो दान के कार्यों को करते हैं। यहाँ तक कि जो लोग विश्वास नहीं करते वो भी मृत्यु से पहले पवित्र जीवन जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे लिए जो स्वर्ग को जानते हैं और अनंत घर को जानते हैं और प्रतिफलों को जानते हैं, स्वर्ग में ये कहना ये सही नहीं होगा कि मेरे पास तो प्रतिफल कम है, मुझे दोबारा से समय दिया जाए कि मैं विश्वास योग्य होकर कार्य करूं। जो हमारा वहाँ रहने का स्थान होगा और प्रतिफल होगा वो नहीं बदले जाएंगे। यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो फिर आप किस तरीके से अपने जीवन को जिएंगे। हमें फिर किस चीज़ के लिए जीना है, बाइबल हमें बताती है मत्ती 24 अध्याय उसके 42 पद में, इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि हमारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता हो कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध न लगने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते हो, तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। और दूसरा पद भी हमें चेतावनी देता है, पहला पतरस 4 अध्याय उसके 7 पद में, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। तो फिर हमें क्या करना है ताकि हम जागृत रहें और हमारी आत्मा में हम संयमी रहें। यहाँ तक कि जो नूह था उसने स्पष्ट तौर से बताया था कि पानी के साथ न्याय होगा, तो भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। लोगों केवल खाने पीने में ही मस्त रहे। नोहा इस बात को तो नहीं जानता था कि किस घड़ी और किस घंटे न्याय होगा, लेकिन वो इस बात को जानता था कि न्याय निकट है, और फिर उसने अपनी नाव को तैयार किया। और हम भी ऐसे ही जीवन को जीते हैं। जब नोह ने अपने उस जहाज को बनाया तो लोग हैरान थे कि क्यों ये इतने बड़े जहाज को बना रहा है और इस संसार में वो इसका क्या करेगा। लोग इस प्रकार से वो हैरान थे। वो इस प्रकार से सोच सकते थे और नूह से पूछ सकते थे कि तुम ये क्या कर रहे हो। नूह ने कहा कि न्याय होना निकट है, इसलिए तुम्हें पश्चाताप करना है। तो फिर लोगों ने नूह को क्या कहा होगा जब उन्होंने इस बात को सुना होगा। लोगों ने उस बात को नहीं माना जो नूह ने उनसे कही थी। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया।
그래도 노아는 전지전능하신 लेकिन 아버지 नूह 하나님을 वो 믿고 सर्वशक्तिमान 아내를 परमेश्वर पर 지키시는 विश्वास करता 법에게 था, उस पर भरोसा 예언하셨습니다. रखता था, 믿었기 때문에 क्योंकि 사람들이 नूह 이해하지 परमेश्वर की 못한다 वाचा पर 할지라도 भरोसा 방주를 रखता था, यहाँ 지었고 तक कि लोग उसे 방주 गलत 안에 그 समझे, 가족이 तो भी उसने अपने 살아남았습니다. जहाज को 지금 तैयार 우리 किया और 신앙 अंत में 생활도 वो 마찬가지입니다. बचाया गया। ये ऐसे ही 세상은 हमारे आत्मिक 여러 जीवन के साथ भी 신앙생활하는 है। 우리들을 보고 이해하지 इस 못할 संसार के 것입니다. बाहर के लोग 내가 वो नहीं 힘써 벌어온 이 समझते 교회에다가 왜 헌금을 कि किस 하느냐? प्रकार से मसीह 그럴 जीवन 거면 왜 जीना है, वो 주변에 नहीं 가난한 समझते 사람을 구제하지? कि क्यों हमें 어떤 사람은 परमेश्वर को 말하죠. भेंटों को देना 무슨 है। 교회는 그렇게 성전을 크게 짓고 화려하게 짓냐? वो 그러니까 कहते हैं कि क्यों 예수님께서 मसीही 뭐 लोग वो बड़े भवन 부채하고 को 가난하고 बनाते 병든 हैं, 사람들 ये उनके लिए 도와주시는 अच्छा होगा 사람들 कि वो 그렇게 ज़रूरतमंदों की मदद 하고 करें जैसा 이해하지 यीशु ने 못하고 किया। 많은 사람들이 वो इस 있습니다. प्रकार से कहते 세상은 हैं, 이해하지 वो मसीहों के 못한다고 विरुद्ध में 그들의 गलत 오해를 समझते 안다고 हैं। 그것을 따라가야 합니까? 바로 노아의 방주를 지었던 तब क्या हमें 때문이지. उनका अनुसरण 세상을 करना 이해하지 चाहिए? 못해도 यहाँ तक कि 우리의 संसार 믿음은 के द्वारा हम 지켜가야 गलत 할 समझे जाते 것입니다. हैं, तो भी हमें अपने 우리는 विश्वास में 아버지 बने रहना 하나님만을 है 바라며 나아가는 और हमें 것이고 केवल पिता परमेश्वर 세계의 की ओर 기준에서 देखना है, 요동에서는 और जो 아무것도 हमारा 할 수 मापदंड 없는 है वो है वचन। 오해하고 이해하지 यहाँ 못한다 तक कि 할지라도 लोग हमें गलत 참 समझते हैं। 진리를 जब 선택하였으면 हमने एक 그것을 बार सत्य को 변함없이 चुना है, 지키는 사람이 तो 바로 फिर 노아와 हमें 같은 इसको नहीं छोड़ना 구원받는 चाहिए। 사람인 इस 것입니다. तरीके से 우리가 사는 이 हम भी उस न्याय 세상에 को प्राप्त 조금만 눈을 करेंगे। 돌리고 관심을 가지면 जब हम 지금이 इस संसार में रहते हैं, जब 시간과 हम अपनी 마음을 आंखों को 빼앗길 일이 मुड़कर 참으로 देखते हैं, 많습니다. तो हम देखते 이렇게 हैं 마음을 कि 지키지 हमारे 않으면 समय के 쉽게 अनुसार 신을 हमारे हृदय में 사랑하고 बहुत सी 믿음을 चीज़ें 뺄 का 수 बदलाव 있지만 हुआ। 드라마의 많은 내용들이 육의 और 사랑을 बहुत बार हम 이야기합니다. टीवी ड्रामा में देखते 그것을 हैं कि वो 마음을 शारीरिक 빼앗기면 प्रेम 육의 करते हैं। 사랑의 जब 동기부여 हमारे हृदय में एक बार ये 불게 되지요. चीज़ें आती हैं, तो 어떤 हमारे 것은 हृदय में 드라마는 शारीरिक प्रेम भरना 아니지만 शुरू हो 개그 जाते हैं। 프로그램 कुछ कलीसिया के TV에 सदस्य कहते हैं कि 또 वो कॉमेडी 아이들 शो 성장 देखते थे, 프로그램 요즘엔 या 그런 फिर ऐसे वो शो 경우도 देखते थे 많이 जिसमें 있죠. बच्चों 그런 के 성장 बारे में शिक्षा दी 프로그램들이 जाती है, 나름대로 और वो 세상적인 कहते हैं कि ये तो 것들이지만 सांसारिक नहीं 그건 है, ये तो कम 마음껏 सांसारिक 찾아보았다고 चीज़ें हैं। 합니다. 하지만 어느 लेकिन 순간 एक बिंदु पर 자신의 उन्होंने 몸에 अपने आप को 많은 पाया 시간을 कि वो 투자해 अपना ज़्यादातर 그것을 समय उनको 보고 देखने में ही 싶어하는 बिता 것이죠. देती थी। 육은 늪과 शरीर वो 같이 इस प्रकार से 점점 एक दलदल है 깊이 빠져들게 됩니다. जो हमें और 그리고 ज़्यादा 육의 उसमें 것을 डुबा देती है। 바라보면 जब हम एक बार 몸의 शारीरिक 욕구를 चीज़ों को लेते 제한하고 हैं, तो फिर हम 진리가 आत्मिक 그 चीज़ों में 마음에 अपनी रुचि को 담겨지지 खो देते हैं 않습니다. और शारीरिक चीज़ों को 신랑과 अपने हृदय में 진정을 रखते हैं। 예배하지 못하고 शारीरिक सोच विचारों 방황에 के साथ हम 빠집니다. आत्मा और सच्चाई से 기도하는 परमेश्वर 것이 की आराधना 힘들고 नहीं कर सकते, 기도가 잘 हम 되지 प्रार्थना नहीं 않습니다. कर सकते। जब हमारे 그때 पास 육의 शारीरिक चीज़ें इस 것이 प्रकार से हमारे 심장과 मन में 마음에 होती हैं, 담겨 तो 있으니 फिर हमारे हृदय में 어떤 और कोई 것이 जगह नहीं 들어가지 बचती 않을까 कि हम 없지요. आत्मिक चीज़ों को रखने पाएं। 보는 눈, इसीलिए 듣는 हमें 귀, ध्यान रखना है कि 마음과 हमारी 생각을 आँखें, 세상에 कान, 빼앗기지 हमारा हृदय, 않고 हमारा 주의를 मन वो 갖고 있는 सांसारिक चीज़ों के द्वारा 요즘에는 ना लिया 우리가 जाए। 사용하는 휴대폰 विशेष तौर 하나만으로도 से आजकल के 세상의 दिनों में जब हम 정보를 अपने फ़ोन को 다 देखते हैं, 공유할 수 तो उसके 있어요. द्वारा हम सूचनाओं को, इस पूरे 뉴스, संसार भर की 응원송, सूचनाओं को एक दूसरे के 또 साथ 그 बाँट 외에 सकते 누가 हैं। 어디 해외여행 다녀왔다. यहाँ 아니면 뭐 तक कि 어떤 옷을 샀다. हम 어떤 जानते 상품이 हैं, 들어왔다. 이런 것들도 다 보고 알 수 있어요. हमारे पास नेट 그런데 के 아무리 ऊपर सारी 그렇다 की सारी 하더라도요. सूचनाएं होती 그런 हैं, 거에 사용하지 않고 전화를 받고 लेकिन 뭐 फिर भी 필요한 कुछ ऐसे 메시지를 लोग हैं 주고받는 데만 जो 사용하면 केवल 이 टेक्स्ट मैसेज के 휴대폰으로 लिए ही 인해서 अपने 세상의 मोबाइल का 것을 इस्तेमाल 취하지 करते 않을 हैं 수 있죠. और वो सांसारिक चीज़ों को 그리고 उससे 어떤 नहीं 경우는 लेते। 휴대폰으로 लेकिन 음란물도 कुछ 볼 수 दूसरे 있는 ऐसे 경우가 लोग 있습니다. हैं जो अपने 그러면 우리 मोबाइल के द्वारा 주변에 वो बुरी 어디든가 चीज़ों को देखते हैं। 바쁘더라도 죄악 가운데 빠지지 않더라도 TV를 통해서도 또 휴대폰을 통해서도 컴퓨터를 통해서도 세상의 많은 것들이 우리 안에 들어오려 하는데 그것에서 여러분들이 ऐसी बहुत सी सांसारिक चीज़ें 아니 हैं 이거는 जो 그런 सेल 일이 फ़ोन और टीवी के 아닙니까? द्वारा हमारे 하고 हृदय में 여러분들이 आती हैं। 받아들였다면 आप सोचते हैं कि ये तो 마음은 पाप नहीं है, लेकिन 내 जब एक 생각을 बार आप उन चीज़ों को 상처받아서 लेना शुरू कर 움직이는 देते हैं, 것입니다. तो आप उन 그런데 이 चीज़ों के 세월을 द्वारा 바꾸는 घिर 자가 जाते 되기 हैं। 위해서 이런 것에 내 마음을 इसीलिए 뺏기고 हम अपने 내 समय 생각을 को उसी में 뺏기고 내 ही बिता 주의와 देते 내 हैं। इसलिए 습관을 हमें कोशिश 뺏겨버리면 करना है कि हमारे 그러면 हृदय में वो सभी 말씀드린 चीज़ें 것처럼 ना आएं। 영의 것이 재미가 없어진다는 거예요. यदि आप 이것이 ऐसा 하나님의 करते हैं, 주의죠. 저 오늘 주일이었습니다. तो फिर आप 오늘은 आत्मिक 주일 चीज़ों में रुचि लेना 성수하려면 छोड़ 여러분들 देते हैं 대예배 드리는 11시 반 전에 और सबत के दिन 아침에 오전에 일어났을 때 TV 틀지 않죠. जब आप 주시 रविवार 방송을 के 통해 दिन सुबह आप 방송에서는 उठते हैं, 세상 정보나 TV मैं 보지 जानती हूँ कि 않습니다. आप 근데 टीवी नहीं 만약에 देखते हैं, 뭐 आप सांसारिक 휴대폰으로 चीज़ों को 오는지 नहीं 뭐 देखते हैं, TV로 जिसे 오는지 इनके 세상 거 अलावा 보고 그리고 시간 딱 돼서 11시 이제 20분 돼서 TV 틀었어요. 그래서 주시한 방송 봐요. 그러면 집중이 될까요? 얼마나 그 말씀이 यदि 마음에 हम कहें कि 오잖아요. आप सांसारिक 그럼 오늘 चीज़ों को देखते 주일은 हैं 내가 और 세상 उसके TV를 बाद 안 फिर आप 틀었다 जिस 할지라도 टीवी पर आप अपने चैनल को 그러면 लगाते हैं, तो आप 여러분들이 अपने 세상 आप को उसी 것들로 내 तरीके से 마음을 फिर आप आराधना 채워가고 नहीं 있으면 करने पाएंगे। 예배할 때 그 यदि आप अपने 말씀을 हृदय को 듣고는 सांसारिक चीज़ों से 정치한 भरते 거 हैं, 예배는 जबकि 드리고 आप 있는데 आराधना सभा 말씀이 में बैठे
बैठे होते हैं, जब आप यहाँ तक कि जगी होते हैं, तो यहाँ तक कि भी सभा के बाद आप उन चीज़ों को याद नहीं रखने पाएंगे कि आपने क्या संदेश सुना है, वो आपकी याददाश्त में नहीं जाएंगी।
것들, 썩어지고 헛된 육의 것들로 ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपने अपने हृदय को पहले ही सांसारिक चीज़ों से भर दिया है। इसलिए कोई मायने नहीं रखता कि आप कितने संदेश को सुने, वो आपके हृदय में नहीं जाएंगी। 그것이 여러분들이 이게 S극 N극이 서로 당기듯이 진리를 내가 받아들이고 또 그것에 관심을 가지고 있으면 यदि 진리가 आप सत्य में रुचि 듣는데도 रखते हैं, 그것이 जब आप सत्य को 되어져요. सुनते हैं, 그런데 관심이 तो 없으면 फिर आप उसे अपने हृदय में 진리를 रख 말씀해 सकते हैं। 주셔도 끄떡끄떡은 해요. यहाँ तक 정말 कि जब 좋은 आप उसको 말씀이에요. सुनेंगे, आप 말씀 उसको 참 ग्रहण 잘하신다. करेंगे, आप कहते हैं 그것이 हाँ 내 것도 अपने 있지만 होठों के द्वारा, लेकिन तो भी आप उनको याद 그것이 नहीं रख 먹히지 पाते, 않으면 उन्हें अपने 또 हृदय में नहीं 아무리 रख 말씀이 पाते। 은혜롭고 इसीलिए कोई 그것을 मायने 한번 नहीं 더 रखता कि वो 기억하려 संदेश 하지 कितना ज़्यादा 않아도 रोचक 내 था, 삶의 तो भी आप 변화로 उसको 이루어지지 अपना नहीं 못하면 बना पाते। 무슨 소용이 있겠습니까? 왜 इसीलिए 그러냐고요? जो 육의 संदेश में जो 것으로 내 शब्द होते हैं वो 생각과 आपको 마음, नहीं 내 बदलने 생각과 पाएंगे, 내 시간을 क्योंकि 빼앗기 आपका 때문에 हृदय पहले से 여러분의 ही 이들과 सांसारिक 영의 चीज़ों ने ले लिया 것들입니다. है। 내 안에 इसलिए 채워지지 आप 않고 अपने हृदय को सत्य 담겨지지 के द्वारा नहीं 않는다고 भर पाते 말해야 हैं 합니다. और आप इस 사랑하는 बात को 사람들이여 महसूस भी नहीं 진리에 कर पाते 집중하는 हैं। 사람이 इसलिए 되어버려요. आप अपना ज़्यादातर 그래야 समय 아버지가 आप केवल 기뻐하시는 उसी में 우리의 ही 삶을 आप 살 लगा 수 देते हैं। 있습니다. इसलिए आपको अपने हृदय 2021년 को सत्य से 한 해도 भरना है। 여러분들의 세월, 여러분들의 시간은 इस साल के 무엇으로 बारे में क्या है? 보내셨는지 आपने किस 한 प्रकार से 해를 अपने समय को 돌아보니 बिताया है? जब आप पीछे मुड़कर अपने साल 교회에서 को देखते हैं, 추진했던 당회장님 저서 읽기를 हमारे 동참하신 पास 분들 कैंपेन था 뿌듯하실 जिसमें हमने 거예요. सीनियर 아, पास्टर की 당회장님 पुस्तकों को 책을 पढ़ा 이렇게 था। 읽어서 10권도 जो 넘는 लोग उसमें 책을 शामिल हुए थे 읽었네 하고 वो अपने आप पर 뿌듯하시죠. घमंड 작정 करेंगे। 단열처가 있어서 작정 और इसके 단열처를 अलावा 읽기 हमारे 때문에 पास विशेष दानियल 항상 प्रार्थना 기도를 सभा 하지만 थी। 또 हाँ, 함께 निश्चित तौर से 기도하시는 हमें 분들도 प्रार्थनाओं को 그렇게 करना 기도할 है, 것이고 그런데 더 아버지가 기뻐하시는 우리의 영혼, 영육 안에 그거 놀라운 응답과 축복을 받으려면 나는 얼마나 세상과 उत्तर और 신뢰를 आशीषों को 하고 प्राप्त करने के 진리에 लिए 집중하며 हमें सत्य पर ध्यान देना 살아가는가라고 है। 생각하시고 이제 우리가 구원받는 영혼, 아버지 하나님 기뻐하시는 참 자녀, 주님의 아름다운 신부가 हमें 되기 बेहतर 위한 कोशिश करना है कि हम प्रभु की सुंदर दुल्हन बनने पाए। 집중하는 हम 우리가 इसे अपना 되어야 लक्ष्य बनाएं 하겠습니다. और इस पर हम केंद्रित हों। 표를 아끼기 위해 세상을 짝하지 아니하고 세상에 있는 것들을 사랑하지 말아야 मैंने 한다는 आपको 말씀을 बताया है, 있습니다. 자, 여성도님들은 세상의 유행, विशेष तौर से जो 외모에 महिलाएं 관심을 होती 두어 हैं 자기를 वो इस संसार 치장하고 के प्रेम 드러내고자 में वो 하는 गिर 세상 जाती हैं। 사랑함에 वो केवल इन्हीं 빠져서도 चीज़ों 안 पर 되죠. ध्यान देती हैं कि 여러분, संसार में क्या 요즘 ट्रेंड 세상 चला हुआ है, 사람들은 कैसे वो अपने आप को 좋아하는 ज़्यादा 것은 सुंदर 운동을 बना 하시는 सकती हैं। 사람들 많습니다. 그리고 운동을 하고 뭐 운동은 건강을 सांसारिक 위해서 लोग वो इन 하고 सभी 목적을 बातों के 떠나서 बारे में 내 सोचते हैं। 몸매를 जो 만들고 उनका 그리고 फोकस होता है 몸매를 वो 만들어 सोचते 자기를 हैं कि वो 만족해 किस 하는지 प्रकार से 건강해 फिट 하는지 रहें। 이제 그것을 वो अपने 요즘에는 स्वास्थ्य 뭐 के बारे में 케이크 ध्यान 이런 नहीं 것을 देते, 올리면 사람들이 공유할 수가 있고 लेकिन 볼 वो 수가 अपने 있죠. शरीर की तस्वीरों 나를 को 이렇게 लगाते हैं और 자랑하고 दूसरों को 그러면 दिखाते हैं। 이런 것도 육을 사랑하는 모습이요. 내가 그냥 어느 정도 건강하고 내 몸을 잘 만들어가면 그냥 되는 것인데 हाँ, 요즘 ये अच्छा 세상은 है 이제 कि 그런 आपको 것들을 फिट 자랑하고 रहना है, 드러내고 लेकिन 있고 सांसारिक 그런 거에 लोग वो अपने 관심이 आप को 많고 दूसरों को 이제 우리의 दिखाते हैं 몸매뿐입니까? 옷은 कि वो 또 किस 요즘에 प्रकार से 유행하는 कार्य कर 것들에 रही 관심을 हैं। 가지면 और ऐसे 그리고 बहुत से 그것을 दूसरे मामले 나도 हैं जो 할까 लोग इनके 못할까 저 साथ जुड़े 사람이 होते हैं। 가지고 있으면 부러워하고 जब लोग दूसरों को 그리고 देखते 명품 हैं 가방 कि 이런 वो 거에 किसी 관심이 ब्रांड 있는 की 사람들은 चीज़ों 내가 को 저걸 खरीद रही हैं तो वो उनसे 구입하기 ईर्ष्या 위해서 रखते हैं और वो 도와주려고 सोचते हैं 하고 कि वो 또 भी 그런 उसी को ही 것에 खरीदेंगी 관심을 갖고 내 마음을 और वो 주고 भी फिर उन 있습니다. चीज़ों में रुचि 하지만 लेते हैं। 하나님을 लेकिन जो 사랑하는 분들은 परमेश्वर से 어떨까요? प्रेम करते हैं 내 उनके 주변에 बारे में क्या 어려운 है? 사람은 없는지 찾아 구제할 것이고 내가 더 वो 잘 ऐसे 먹고 लोगों को 입고 ढूंढते 가고 हैं 해보지 जिन्हें 않을 ज़रूरत 것이요. हो, 똑같은 वो 물질을 ज़रूरतमंदों की 나눔으로 मदद करते 하늘의 हैं, 상급을 वो अपने 쌓아서 पैसों के साथ 영광이 दूसरों की 되는 मदद 사람이 करते 있는가 हैं। 하면 그것으로 그냥 자기를 자랑하고 이 세상에 लेकिन 취하는 कुछ 사람 ऐसे लोग हैं 얼마나 जो 큰 सांसारिक 차이가 चीज़ों 있습니까? को उस 세상 पैसों के 사람이 साथ 잘 लेते 잘못을 हैं। 말할 필요가 없어요. हमें 나 सांसारिक 하나님의 लोगों की गलतियों को 아들딸로서 नहीं 내 दर्शाना, लेकिन 시간과 내 परमेश्वर की 삶을 संतान 어떻게 होने के 보내고 नाते 있는지 हमें अपने आप को 2021년 한 जांचना 해도 है कि 내가 हम अपना 세월을 समय किस प्रकार 아끼며 से बिताते 기뻐하시는 हैं। 모습이었고 हमें 하나님 अपने आप को 승급받는 जांचना 모습이었는지 है कि क्या 이 हमने अपने 시간을 समय को इस पूरे 되돌아보니 साल भर किस 그냥 प्रकार से 흘러간 बिताया है। 시간이고 लेकिन यदि 남은 आप 게 पीछे मुड़कर 없구나 देखते हैं 라고 और आप 생각하는가 पाते हैं कि 우리는 आपने व्यर्थ ही अपने 초조해하고 समय को 새해에 बिताया है, तो आपको 감사함이 इससे 없이 पश्चाताप करना है 다니겠습니다. और हमें नए साल 또 में 어떤 अलग प्रकार से 분들은 अपने जीवन को 자동차에 जीना है। 관심이 많아서 कुछ लोग 차가 वो 새 कारों में 차를 अपनी रुचि 나오면 रखते 그것을 हैं, 알아보고 इसलिए वो हर 학생들은 एक जो भी नई 공부하듯이 कार रिलीज 찾아보고 होती है 있고요. वो उसके बारे में 요즘에는 स्टडी 인터넷 करते हैं, 같은 पढ़ाई करते 걸로 हैं 정보들을 잘 확인할 수 있습니다. और वो 누가 उसके 새 बारे में 차가 सारी की 나왔어요. सारी 그럼 सूचनाएं 이제 그런 निकालते हैं उन 것들을 कारों के बारे 공유하고 में। 올리는 सा람들은 और कुछ ऐसे 이제 लोग हैं जो 정보들을 नई कार जो 많은 रिलीज होती हैं 사람들이 उनके बारे में 내 बताते 뭐 रहते 유튜브 हैं 블로그든 뭐 이런 걸 찾아보고 और वो उनके बारे 올리지 में ब्लॉग्स 않겠습니까? बनाते 그럼 हैं, 이제 यूट्यूब पर 올려요. डालते 그러면 हैं। 지금 내가 차를 구입할 상황이라고 하면
뭐 निश्चित तौर से जब आप ऐसी स्थिति में होते हैं, जब आपको 그걸 नई कार 말씀드리는 खरीदनी है, 거예요. मैं आपको इस बारे में नहीं कह रही। 바꿀 때도 मान 아니고. लीजिए यदि आपके पास 그래서 पहले से 차가 ही कार 다른 है और 바꿀 आपको अपनी 때가 कार को बदलने की 있어서 ज़रूरत नहीं 이렇게 है, 찾아보고 तो भी 저렇게 आप 찾아보고 दूसरी 이 차가 कारों में रुचि 바꿔주고 रखते हैं कि ये 선물도 कार अच्छी है। 그 학생들 공부하는 것 같지 않습니까? मान 그 लीजिए कि कोई 관심이 어디 विद्यार्थी है 있더라고요. और वो अपनी 진리에 परीक्षा के लिए 있더라고요. पढ़ाई कर रहे 아버지 हैं, 말씀만 तो फिर 했다고 उनको केवल सत्य 영어를 पर ही ध्यान 영어를 देना है, उनको अपनी 말씀해도 पढ़ाई पर 영어를 ध्यान 듣고만 देना 그걸 है। 마음에 새겨지는 거 아니잖아요. 또 듣고 들으면서 그것을 양식 삼고 आपको 내 वचनों को 인생에 सुनना 적용해서 है, उसको अपने जीवन 나는 में लागू 진리의 करना 지식, है 영의 생각으로 가득한가 아니면 और 위에서 आपको अपने 혼의 आप को 자녀로 जांचना है। 이루고 있는가? 나를 대입하고 점검해야 आपको 그 वचनों को 말씀이 अपने 새 ऊपर 인생으로 लागू करते हुए अपने आप को 변화되는데 जांचना है, तभी वो जो वचन है वो 우리는 आपके 천국 अंदर जीवन और 하나님 ज्योति बन 아들 सकता है। 딸들로 더 좋은 लेकिन हम 천국을 पिता परमेश्वर की 지어볼까? पुत्र और पुत्रियों 내 के बारे में 지금과 내 हम जी रहे 관심을 हैं, हम स्वर्ग के 무엇에 राज्य की लालसा रखते 쏟고 हैं, 있는가? तो फिर 당신 आपकी 세월을 रुचि कहाँ 아끼는가? पर है? 그렇지 않고 आपको 낭비하는가라고 अपने आप 질문할 को जांचना 때는 है कि आपने 점검하면 अपने समय को 좋겠습니다. किस प्रकार 지금 से 말씀드린 बिताया है। 것처럼 무슨 새로운 차, 또 아니면 유행 이런 거에 관심을 갖고 내 시간과 정성을 투자하는 것, 이 또한 세상 사랑함이요 욕심이지요. 그만큼 주님 사랑, 아버지 하나님의 ये भी 사랑을 सांसारिक 마음에 प्रेम है और लालच 채우십시오. है, और जिस हद तक 또한 उनके 그것도 पास ये 마치고 होता है, 그렇지요. उतना ही 아버지 ज़्यादा वो अपने 하나님 हृदय को पिता परमेश्वर 사랑을 प्रभु के 느끼게 प्रेम के द्वारा 해주시고 नहीं भर 나로 पाते। 그 제목을 कुछ लोगों की 얼마나 प्रार्थना विनती 기도하십니까? होती है कि पिता 어떤 परमेश्वर आप मेरी 다른 मदद 사람들 करें कि मैं 보면 आपके 주님 प्रेम को 사랑 महसूस 생각하면서 करने पाऊँ। 눈물을 많이 흘리는데 나는 दूसरे 그렇지 लोग वो बहुत 못해요. ज़्यादा आंसू 분명히 बहाते हैं जब वो पिता 말씀하십니다. परमेश्वर के 답을 प्रेम को 주십니다. महसूस करते हैं। 요한일서 आप 2장 बाइबल में इसके 10절에 बारे में 이 देख सकते हैं, 세상이나 पहला यूहन्ना 세상에 2 있는 अध्याय उसके 것들을 15 पद 사랑하지 में, 말라. तुम ना तो संसार 누구든지 से 이 और ना 세상을 संसार की 사랑하면 वस्तुओं से प्रेम 아버지의 रखो। यदि कोई 사랑이 그 संसार 속에 से 있지 प्रेम रखता है 아니하니 तो उसमें पिता 말씀하십니다. का प्रेम नहीं है। 여러분들이 말씀드린 세상에 यदि 관심이며 आपकी रुचि इस 세상의 संसार में है, 친밀함으로 이러한 것들이 내 마음에 채워지면 यदि आप अपने 말씀을 हृदय को उन 들어도 चीज़ों से 찬양도 भर 하고 देते हैं, 기도를 해도 यहाँ तक 은혜와 कि 감동이 आप स्तुति करते हैं, आप वचनों को 그런데 내 पढ़ते 마음 हैं, 안에 오직 바랄 것은 लेकिन 천국 यदि आपके 소망입니다. पास आपके 어찌 हृदय में 하면 केवल 아버지 स्वर्ग के 형상을 राज्य की 찾을까? आशा हो, 어찌하면 आप 주님의 इस 모습을 बात पर आप 닮을까? ध्यान देते हैं कि 나는 कैसे आप पिता 마음으로 परमेश्वर के स्वरूप 고백하고 में ढल 그런 सकते हैं। 생각으로 삶을 यदि आपका 살았습니다. हृदय इस 그래서 प्रकार के 나도 विचारों से भरा है, 헛된 것들을 보지 않고 오직 내 마음, 내 생각은 진리로 यदि 가득하고 आपका हृदय 천국으로 केवल सत्य 가득해요. से भरा है, 그러니 आपका हृदय 그것만 स्वर्ग से 보고 भरा है, 살아요. यहाँ तक कि 이 आप एक ही 사람은 चीज़ को 육으로 देखेंगे तो 생각하지만 भी आपके 영의 पास 사람은 उन लोगों से, 영이 शारीरिक लोगों 천국으로 से अलग आपके 생각합니다. विचार 자, होंगे। 그렇게 한 영으로 채운 사람이 ऐसे 말씀드린 लोग जिनका 말씀에서 हृदय 무슨 आत्मिक 문장 चीज़ों से 배우시죠? भरा 그 रहता है, 안에 아버지 वो वचनों को 신실하신 अपनी रोटी 사랑을 बना 가지고 सकते हैं, वो पिता और 여러분 प्रभु के प्रेम को 신앙생활하면서 महसूस कर सकते हैं। 답답하십니까? 나도 아버지의 क्या आप 사랑이 अपने 많이 मसीह जीवन 느껴지면 में 좋은데 निराशा 어떤 महसूस 사랑이 करते 많이 हैं? 느껴지면 क्या आप पिता 좋은데 나도 परमेश्वर और चरवाहे के 안타깝고 प्रेम को 그래서 महसूस करना 기도하십니다. चाहते हैं? 이 요한일서 तब 2장 आपको 이 इस बात को 말씀처럼 याद 세상을 रखना है, 사랑하면 아버지의 जो 사랑을 पहला यूहन्ना 빼앗지 2 अध्याय उसके 아니하니 15 पद में 둘째를 कहा 바로 गया है, 14절이죠. तुम में ना 세상 तो 사랑을 संसार 빼앗는 से और 것이 ना 아니요 संसार की वस्तु से 무엇일까 प्रेम 라고 रखो। 하는 것을 찾아서 और 구절 आपको 말씀을 ढूंढना है कि 보겠습니다. आपके साथ 자, समस्या 특별히 क्या है, 세상 사랑하는 것을 경계하기 और 위해 इस संसार से अपने 능력을 आप को 부려야 합니다. बचाने के लिए 디모데후서 हमें 3장 विशेष 1절부터 तौर से पैसों की 6절에 लालच को 내가 दूर कर 무엇을 देना है। 알라 बाइबल हमें 말씀에 बताती है, 경고하는 दूसरा 때가 तीमुथियों 3 이르리니 अध्याय 1 से 2 사람들은 पद में, 자기를 पर 사랑하며 यह जान रख 너를 कि अंतिम 사랑하게 दिनों में 하겠습니다. कठिन समय आएंगे, क्योंकि 꼭 मनुष्य 돈이나 अपस्वार्थी, 세상 लोभी, 즐거움을 डिंगमार, 사랑하며 अभिमानी, 재물 निंदक, माता 모으는 पिता 것, की आज्ञा टालने 어머니의 वाले, 마음을 अपवित्र 빼앗아서는 होंगे। 안 됩니다. हमें सांसारिक रुचि 요즘은 नहीं 집값 लेना है। 생활비 आजकल के 값이 दिनों में 많이 जो घर की 비싸지요. कीमत है 하룻밤 वो 사이에 बहुत ज़्यादा बढ़ 수천만원, गई है, 수억이 यहाँ 오르고 तक कि 내리락 100,000 합니다. डॉलर वो एक दिन 그리고 में बढ़ जाता 사람들은 है, 그것으로 और लोग गुस्सा करते 동요하기도 हैं या फिर कभी कभार वो 즐거워하기도 하지요. उत्साहित हो जाते हैं। 세상을 जब हम इस 살면서 संसार में 이것이 더 रहते हैं तो 중요하며 फिर कपड़ा, 그거에도 भोजन 편안히 사는 और 것이 घर वो हमारे लिए 필요합니다. महत्वपूर्ण 그리고 है, 하나님은 그 자녀들에게 복 주기를 원하시는 और ये 분입니다. हमारे लिए ज़रूरी है कि 그러니 हम 우리가 संसार 집 में भी 가운데 हम 행하며 आराम से रहें। 즐거워할 पिता 때 परमेश्वर वो अपनी 둘째의 संतान को 축복, आशीषित 건강의 करना चाहते हैं, 축복도 इसलिए जब आप ज्योति 우리의 में 필요를 रहते हैं तो 채워주십니다. फिर जो भी आप 하지만 मांगेंगे पिता 한 परमेश्वर वो 심령으로 आपको 할 देंगे, 때는 आर्थिक 용납하지 आशीषें, 않으시며 अच्छा स्वास्थ्य 세상 और जो भी 사람처럼 है। 더 लेकिन 갖고 यदि आप 더 लालच 좋은 के साथ 것을 मांगेंगे तो 채워보자 पिता 하지 परमेश्वर वो 말라 हमें नहीं देंगे, 경고하고 और 계십니다. पिता परमेश्वर 히브리서 हमसे कहते हैं 13장 कि हम 5절에 सांसारिक लोगों की 돈을 तरह हम 사랑하지 बढ़कर 말라 ना मांगे। 있는 바를 इसीलिए 족한 इब्रानियों 줄로 13 알게 अध्याय उसकी 하셨고 5 पद में कहा गया 디모데전서 है, 6장 तुम्हारा स्वभाव 8절부터 लोभ 10절에 रहित हो और 우리가 जो तुम्हारे 세상에 पास 아무것도 है उसी 가지고 पर 온 것이 संतोष किया 없지만 करो, 또한 아무것도 क्योंकि 가지고 उसने 가지 आप ही 못하리니 कहा है कि मैं 우리가 तुम्हें 먹을 कभी ना 것과 छोड़ूंगा, ना 입을 तुम्हें 것이 कभी 있은즉 त्यागूंगा। 족한 줄로 알 것이니라.
부하려 하는 और 자들은 पहला 시험 तिमोथी 6 अध्याय उसके 7 से 10 में भी कहा गया है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं ना कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। इसलिए हमें अपने हृदय को पैसों की लालच से दूर कर देना है, अपने हृदय में स्वर को रखना है। केवल तभी हम वास्तव में एक महत्वपूर्ण जीवन जी सकते हैं जिसे पिता परमेश्वर चाहते हैं। और इसके अलावा यदि हम अपने बच्चों पर प्राथमिकता देते हैं परमेश्वर के लिए और उनकी देखरेख करते हैं, 이는 깨어 근신한 것이 아니요 세월을 아낀 것이 아닙니다. 꼭 자녀라 하여서 어린 मैं 자녀를 छोटे बच्चों के बारे में बात 가족에 नहीं 대한 कर रही हूँ। 배우자, ये 또 आपका जीवन 내 साथी, 자녀, आपके 내 माता 부모, पिता 가족에 या फिर 대한 आपके 여러 परिवार 가지 सदस्य भी हो सकते हैं। 정성과 यदि आप केवल उन्हीं पर ही ध्यान देते हैं और उन्हें अपनी मूर्ति बना लेते हैं, 또 우상이 된다라고 तो ये भी एक 말씀합니다. प्रकार से मूर्ति बनाना है। 세상 일에 온 마음과 생각, हम 시간을 अपने समय को 쓰면서 ज़्यादातर उनके साथ 거기에 बिताते 하나님 हैं। 나라를 위해서는 시간이 हम 없다 सांसारिक चीज़ों 한다면 पर अपना 그는 ध्यान 세월을 लगाते हैं, लेकिन हम 써질 अपना समय पिता 위해서만 परमेश्वर के राज्य के लिए 사용하고 नहीं 있는 देते, 것이지요. केवल हम शारीरिक चीज़ों 그렇게 के लिए अपना 세상에서 समय 먹히고 देते हैं। 부유하기 위해 열심히 यहाँ तक कि हम एक 살았어도 मेहनती 구원받지 विश्वासी 못했던 जीवन जिए 심수행이 कि 있습니다. हमें संसार में 또 हम धनी जीवन 구원받아도 जी सके, 낙원이나 इसका कोई भी 차소 लाभ 그런 नहीं होगा 일은 यदि हम उद्धार ना प्राप्त कर 세상에서도 पाए। यदि हमें 열심히 मुश्किल से ही 살아야 उद्धार 하지만 मिले, 가장 हम 중요한 स्वर्ग 것은 लोक में जाए, तो 우리의 क्या हम कह 영혼이요 सकते हैं कि क्या 지금은 हमने अच्छा 인간 मसीह जीवन 경쟁을 जिया है? 받고 있는 시간임을 명심하여야 하겠습니다. हमें इस संसार में 또 मेहनती 하나님 일을 जीवन 한다 जीते हुए इस बात को 할지라도 अपने मन में रखना 시간을 है 부모 कि 있게 हमारी 쓰지 आत्मा 못하고 महत्वपूर्ण है और 허비하는 पिता 시간이 परमेश्वर 있다면 हमारी जुताई कर 좀 रहे हैं। 계획적이고 규모 있는 시간 계획을 यदि 세우는 हम 것도 क्रमानुसार अपने 필요하다 समय को ना 말씀을 बिताएं 주셨습니다. तो ये हमारे लिए और 하나님께서 ज़्यादा 우리에게 जटिल 주신 बन जाएगा। 세월을 इसलिए हमें और 아끼고 ज़्यादा 유용하게 क्रमानुसार हमें 사용하면 अपनी समय 시간이 सारणी को 있어서도 बनाना है। 선한 청지기의 पिता परमेश्वर 소명을 के द्वारा दिए गए 온전히 समय को हमें 감당하는 कुशलता 자들이 पूर्वक 되어야 हमें बिताना 하겠습니다. है। पिता परमेश्वर के हमें 지금 भले 어떻게 भंडारी 보니 बनना है। 세월을 아끼라 첫 번째 말씀에 드렸는데요. ऐसा 세월을 जीवन 아끼기 जीने के 위해서는 लिए जिसमें हमें 창조주 किसी 하나님을 बात का 알고 पछतावा ना 지금 करना 현재 पड़े। 우리가 인간 जिस 경제력을 प्रकार से 갖고 मैंने 있는 आपको पिछले 때입니다. संदेश में बताया 또한 था, 지금은 마지막 때 세상은 죄로 간영하였기에 세상의 것들 사랑치 않고 오직 천국 소망으로 살아야 한다 जब 말씀드렸습니다. हम इन अंत के 또한 समय में 우리가 जी रहे हैं तो 흘러가는 इस 이 संसार में और 시간들을 ज़्यादा पाप 어떻게 बढ़ते जा रहे 살아가다 हैं। 하늘의 इसलिए हमें 천국에 स्वर्ग की 있으며 आशा के साथ 내가 जीना 변화가 है। 되어 좋은 천국 처소를 침노할 수도 있는가 하면 그냥 वो जीवन 흘러버리는 की हम किस 아니 어떤 वो 이들은 मार्ग की 이 हम किस 세상의 प्रकार से अपने जीवन 시간들을 को जीते हैं 잘못 उसी के 살아야 अनुसार 해서 हमें प्रतिफल 오히려 죄를 मिलेंगे। 짓고 악을 और 더 इसके अलावा 채워가는 हम अपने समय 어리석은 को 사람이 व्यर्थ ही 있습니다. गुजार देते हैं या 하나님의 फिर गलत मार्ग पर 천국을 पापों 지은 को 자가 करते 되어 हुए हम 죄로 बिता देते 간영하는 हैं, 마지막 때 अपने हृदय को 세상 पापों से 사랑하지 भर 말고 देते हैं। 하나님을 मानवीन 첫째로 के सदस्यों को 사랑하고 बुद्धिमान 천국 बन जाना 소망으로 है। 더 ये 아름다운 संसार ये 천국을 पापों से 침노하는 भरा है, 자들이 इसलिए हमें 되시기를 संसार से प्रेम नहीं 부탁드립니다. करना, सबसे पहले परमेश्वर 후회함이 से 없는 प्रेम 복된 करना है 삶을 살기 और 위해서는 अपने हृदय को 둘째로 स्वर्ग की आशा के 어리석은 साथ 자가 भर 되지 देना है। 말아야 और 합니다. ऐसा जीवन जीने के लिए 본문 에베소서 दूसरा, 5장 हमें 17절에 निर्बुद्धि नहीं बनना 어리석은 है। 자가 되지 말고 오직 आज का 주의 बाइबल 뜻이 पद भी हमें 무엇인가 बताता है 이해하라 इफिसियों 5 했습니다. अध्याय उसके 17 पद में, 그러면 इस कारण 신앙생활을 할 때 निर्बुद्धि ना हो, पर 어리석은 ध्यान से समझो कि 영적으로 प्रभु की इच्छा 어리석은 क्या 자는 है। 어떠한 사람일까요? विश्वासी जीवन 첫째로 जीने के लिए 열심히 विश्वासी 기도해야만 जीवन 해도 में मूर्ख 인내가 कौन है? 부족함으로 सबसे 열매를 पहले 거두지 ये वो 못하는 लोग हैं जो 것보다는 मेहनत करके 영적인 प्रार्थना करते हैं, 어리석음을 लेकिन 판명하였습니다. धीरज ना रखने के 끔찍하게 कारण वो फलों को 기도해놓고 प्राप्त नहीं कर 사소한 것 पाते। 때문에 화를 내거나 진리에 हम 어긋나는 आत्मिक 일들을 तौर से 함으로 मूर्ख लोगों के 열매를 बारे में 거두지 बात कर 못하는 रहे हैं। कुछ 사람들, लोग वो प्रार्थना करते हैं, 열심히 उपवास 예배하며 रखते हैं, 믿음 लेकिन वो 생활을 जल्दी 하고 गुस्सा कर देते 입술로 हैं, 부정하거나 इसीलिए 중보하는 वो फलों को 수많은 प्राप्त नहीं 사람들이 कर पाते। 이에 दूसरे ऐसे 속합니다. लोग हैं जो मेहनत 또 करके 실컷 परमेश्वर की आराधना 충성 करते हैं, 봉사하고는 लेकिन वो 남이 बीच में ही छोड़ 알아주기를 देते हैं, बुरे 원하고 शब्दों को बोलते हैं। 인정해주기를 원하는 लेकिन कुछ 사람, ऐसे हैं जो 꼭 स्वयंसेवी 알아주지 होकर कार्य 않으면 करते हैं और वो 뭔가 चाहते हैं कि 진심을 दूसरे 느끼는 उनके कामों 사람이 को पहचाने। 어리석은 यदि कोई 사람입니다. उनके कामों को नहीं पहचानता, 그래서 वो काम 우리 करना छोड़ 주변에 देते हैं। 얘기하지 ये 않습니까? मूर्ख लोग 열심히 हैं। 충성해 놓고 서운해하는 이런 사람 보면 아니 하늘나라에 상급 쌓아놓고 왜 저렇게 हमने 못 बहुत बार ऐसे 잃어버리는데 लोगों के 왜 बारे में 어리석은 सुना 사람이 है 되었대? 또 변개하는 사람. 전에는 열심히 जो लोग 충성했는데 निराश हो 지금 जाते 악을 हैं जब वो 바라면 मेहनत 저 करते हैं। 사람은 왜 지금까지 यहाँ 쌓아놓은 हालांकि 것을 हमने ऐसे लोगों को भी सुना है जिन्होंने अपने 잃어버리겠어? हृदय को 어리석은 बदल 사람이 दिया। 되었대. वो मेहनत करके 하나님 कार्य 당시 करते थे 이러한 और 모습은 लोग कहते 100년 हैं 동안 내게는 कि 없었나? आज क्यों वो 또 मूर्ख 몇 बन 달 गए 후에 हैं। 나는 이런 모습은 없었나 회개하고 돌아보야 할 것입니다. 이러한 हमें भी 사람들은 अपने आप को 자신을 जांचना है 드러내고 ये इस 자랑하기 आजमाइशों के 감사할 समय में, 것이니 और 이미 हमें 세상에서 पश्चाताप करना 자기 है, 상을 받은 것이라고 क्योंकि 마태복음 वो स्वयं 6장 सेवी होकर 2절에 काम करते थे 말씀하고 있습니다.
ताकि वो अपने आप को दूसरों को दिखा सके, अपने आप की शेखी मार सके। तो जिस प्रकार से मत्ती 6 अध्याय में कहा गया है, तो उनसे ज़्यादा मूर्ख कौन होगा जो इस संसार में ही अपने आप की शेखी मारना चाहते हैं, यही संसार में फलों को प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ तक कि हम सताव का सामना करें तो भी यीशु ने आनंद के साथ, जब तक इसको क्रूस पर चढ़ाया गया, स्वर्ग की आशा के साथ और स्वर्गीय प्रतिफलों के साथ उसने अपने जीवन को जिया। जिस प्रकार से हमारे प्रभु ने जिया, हमें भी आनंद के साथ जरूरतमंदों की मदद करना है, स्वयंसेवी होकर कार्य करना है, उपवास रखना है, प्रार्थना करना है। और पिता परमेश्वर वो सब चीज़ों को जानते हैं। स्वर्गीय प्रतिफलों की लालसा के साथ हमें उन सभी कार्यों को करना है, अपनी स्थिर और दृढ़ हृदय के साथ। दूसरा, मूर्ख वो लोग हैं जो पीते हैं। बाइबल हमें बताती है, और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। शराब पीने के कुछ ऐसी चीज हैं जिस प्रकार से शारीरिक कार्य करना, चोरी करना, व्यभिचार करना। लेकिन क्यों पिता परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हम मतवाले ना बने? केवल शराब पीना वो इन चीजों को दिखाता है कि हमें संसार में किस प्रकार से लेते हैं। विशेष तौर से जो पीना है और मतवाले होना है वो संसार है, और इस संसार के द्वारा हम मतवाले होकर हम अपने आप को उसी में ही व्यस्त कर देते हैं। दुष्ट की ओर से क्या आता है, वो ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर के विरोध में हैं। इसीलिए ये ऐसी चीजें हैं जो हमें स्वर्ग के राज्य में जाने से रोकती हैं। यदि आप अभी भी ऐसी चीजों को अपने हृदय में रखते हैं तो फिर आप मूर्ख लोग हैं। आपको जल्दी से इन सभी चीजों को दूर कर देना है जो आपको रोकती हैं, और अब से लेकर आपको अपने आप को रोकना है कि आप सांसारिक चीजों को ना लें। कुछ लोग अपने एक पैर को संसार में रखते हैं, दूसरे पैर को चर्च में रखते हैं, लेकिन हम सत्य को जानते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हम विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं। यदि हमारे पास सच्चा विश्वास है तो फिर हम नष्ट होने वाली चीज़ों को, शारीरिक चीज़ों को दूर कर देंगे, हम बुरी चीज़ों को नहीं लेंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो फिर हम उद्धार से दूर होते जाएंगे। इसीलिए हमें अपने आप को बचाए रखना है कि हम सांसारिक चीज़ों को ना लें। क्या आपने अपने आप को इस संसार में देखा है, अपने चारों ओर, जो ये कहता है कि वो प्रभु पर विश्वास करता है? जब आप उसे देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है? क्या आप उससे जलन रखते हैं? आपको उसके लिए विलाप करना चाहिए कि वो कितना ज्यादा मूर्ख है, और आपको उसी मसीह की सुगंध देना है ताकि उसके पास सच्चा विश्वास होने पाए। ऐसे लोग जो कलीसिया जिन्होंने छोड़ दी है, ये अच्छा होगा यदि वो अच्छा मसीह जीवन जी सके। हम प्रार्थना करें कि वो ऐसा कर पाए ताकि वो दोबारा से लौटने पाए। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने कलीसिया में आना छोड़ दिया है, जब हम उनकी ओर देखते हैं तो वो संसार के साथ समझौता करते हैं, और वो कहते हैं कि हाँ ये ठीक है, वो इस प्रकार से अपने मसीह जीवन को जी रहे हैं। आपको उनके द्वारा प्रभावित नहीं होना है। हमारा जो मापदंड है वो केवल सत्य है। हमने सुना है इस बात को कि हमें संसार का आनंद नहीं लेना है, संसार की ओर मुड़कर नहीं देखना है। हमें केवल वचनों पर ही अपना ध्यान लगाना है। हम केवल एक दिन में ही, एक ही रात पर हम अपने आप को नहीं बदल सकते, लेकिन यदि आप संसार के साथ समझौता करते हैं तो फिर हम बेहतर स्वर्ग के राज्य को नहीं ले सकते। लेकिन जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमें उनके लिए विलाप करना है, और हमें सोचना है कि कैसे हम उनकी मदद करें। लेकिन ऐसे लोगों को देखते हुए यदि आप सोचते हैं कि वो अपने मसीह जीवन में कितना आरामदायक है, मैं तो उससे जलन रखता हूँ, तो फिर आप उसके द्वारा प्रभावित होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप इन सांसारिक सोच विचारों को दूर करें और आप सटीक तौर से पहचानने पाएं। और ऐसा आशीषित जीवन जीने के लिए तीसरा, हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत है। पवित्र आत्मा वो परमेश्वर की आत्मा है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, दान के रूप में पवित्र आत्मा पाते हैं, तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को जन्म देती है, इसलिए हम स्वर्ग में जा सकते। इसलिए हमारे प्रभु ने आज के पद में कहा, इफिसियों 5:18 पद में, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। महत्वपूर्ण क्या है इन सभी चीजों में?
कि हमें किस प्रकार से पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करना है। केवल तभी हम संसार को पार कर सकते हैं और पिता परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। ये संसार, इस पर दुष्ट शैतान उसको नियंत्रित करता है, लेकिन जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमें इसे जीतना है। हमें अंधकार के द्वारा हारना नहीं है। इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत है। हमने इन सभी चीजों का अनुभव किया है। वो लोग जो बहुत से अनुग्रह को प्राप्त करते हैं और यहाँ तक कि हमने बहुत सी भरपूरी को प्राप्त किया है, तो भी अपने आप को हमें बदलने के लिए हमें कोशिश करना है। हम अपने आप को नहीं बदलते यहाँ तक कि जब हम एक बार परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं, जब हम एक बार अनुग्रह को प्राप्त करते हैं, तो फिर ये हमारे बदलाव का शुरुआती बिंदु है। तब फिर हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा, पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा ताकत को पाना है, जोशीली प्रार्थनाओं के द्वारा। केवल तभी हम अपने पापमय स्वभाव को प्रार्थना के द्वारा जला सकते हैं। हो सकता है कि आप ऐसा कहें कि हाँ, मैं जोश के साथ मैं इसे कर लूंगा। हाँ, मैं सांसारिक चीज़ों को, मैं अपने गुस्से को, मैं अपनी जलन को दूर कर लूंगा। हम जानते हैं कि ये संभव नहीं है। हमारा जो बदलाव है, बिना पवित्र आत्मा की ताकत की हम अपने आप को नहीं बदल सकते। हमें अपनी कोशिश करने की भी आवश्यकता है और हमें जोशीली प्रार्थनाओं को करने की आवश्यकता है। और जब हम जोशीली प्रार्थनाएं करते हैं, पवित्र आत्मा की ताकत पाते हैं, केवल तभी हम इस संसार को जीत सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। जब हम इस साल में पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आप अपने आप को जांचें कि आपने कितना ज़्यादा प्रार्थनाएं की हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो जोशीली प्रार्थनाएं की हैं, यहाँ तक कि जोशीली प्रार्थनाओं को करने के बावजूद भी क्या आपको उत्तर नहीं मिले? नहीं, आपको सटीक तौर से अपने आप को जांचना है कि क्या आपने अपने पूरे हृदय से प्रार्थना की है या नहीं, और क्या आपने पवित्र आत्मा की भरपूरी को बनाकर रखा है या नहीं। आजकल के दिनों में हम भवन में इकट्ठा नहीं हो पाते। ये वो है कि संसार में क्या हो रहा है। हमें इस चीज़ के लिए कोई शिकायत नहीं करना है। यहाँ तक कि हमें अपने घर पर भी हमें जोश के साथ प्रार्थना करना है। हमें ऐसा नहीं सोचना कि मैं तो अच्छे से प्रार्थना नहीं कर सकता। आपको इस कारण को जानना है कि क्यों आप जोश के साथ प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जब हम सांसारिक चीज़ों को लेते हैं और उसके बाद प्रार्थना करते हैं, तो फिर हम अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। जब आप दूसरों के बारे में शिकायत करते हैं, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप निराश हो जाते हैं। और जब आप सांसारिक चीज़ों से चिपके रहते हैं, जब आप सांसारिक चीज़ों को देखते हैं, और उसके बाद आप GCN TV चलाते हैं और उसके बाद आप प्रार्थना करते हैं, तो फिर क्या होगा? कलीसिया के एक सदस्य ने कहा कि शनिवार को वो किसी एक फेमस रेस्टोरेंट में गए और उसके बाद जब उन्होंने प्रार्थना की, तो उसका मन केवल उसी रेस्टोरेंट में लगा था कि वो खाना वो कितना ज़्यादा स्वादिष्ट था। मैं ये नहीं कह रही कि आपको वहाँ पर नहीं जाना है, आपको किसी अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं जाना है, लेकिन आपको अपने आप को जांचना है कि आपने किस प्रकार से आत्मिक चीज़ों को अपने हृदय में रखा है। तभी आप जांच नहीं पाएंगे कि क्यों आप अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पा रही हैं। यदि हम कहें कि दानियल प्रार्थना सभा शुरू होने से पहले 30 मिनट पहले आप बाइबल को पढ़ें, और पहले तो आप थोड़ा सा मुश्किल महसूस करते हैं बाइबल पढ़ना और आपको नहीं पता कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन आप कोशिश कीजिए और तब पवित्र आत्मा वो आपके अंदर आनंदित होगा और वो आपकी मदद करेगा। लेकिन यदि आप इसी तरीके से जिस प्रकार से आप जीना चाहते हैं, तो कौन आपकी मदद करेगा? आपको सत्य पर मनन करना है, आपको अपनी कोशिश करना है। जब हम भवन में इकट्ठा होते थे, हम साथ मिलकर प्रार्थना करते थे, तो उसमें समय लगता था भवन आने के लिए। विशेष तौर से जो महिलाएं होती हैं, उन्हें अपनी अच्छे तरीके से पोशाक पहननी होती है।
옆에 사람도 있고 앞뒤에 उन्हें 사람도 इस 있었지만 प्रकार की 그만큼 집중할 수 있었어요. ईमानदारी को 그러니까 दिखाना 분명히 होता 거기에 है। 집중하게 했고 और जब वो 하나님이 चर्च में 그들과 आती 함께 हैं और उसके 계셨어요. बाद जब वो 그런데 भवन में 지금은 प्रार्थना 그런 करती हैं, 환경이 안 तो ये उनके लिए 되었으면 आसान 여러분 होता है कि वो 스스로 ध्यान 하시는 लगाकर 거예요. प्रार्थना करें। हमारा वातावरण 함께 ऐसा था, 하는 लेकिन 일이고요. अभी हमारे पास 그래서 इस प्रकार 이제 का वातावरण नहीं है, तो 2022년 हमें अपने आप से 아니 ही करना है और आपको 오늘부터 ऐसा करना है। 여러분들의 기도의 중요성을 알아 इसीलिए नए 기도에 साल में आज से ही 주력하시고 성령님의 도우심을 आपको इस 받아 बात को 정말 जानना है कि 기도로 प्रार्थनाएं 이 कितनी 세상을 महत्वपूर्ण है। 이겨가시길 바랍니다. आपको प्रार्थनाओं की ताकत को 베드로전서 थामे 5장 रहना 8절에 है। 말씀하십니다. 근신하라 깨어라. और 너희 बाइबल भी 대적 पहला 마귀가 पतरस 5 अध्याय 우는 उसके 사자같이 8 पद में हमें बताती 기어오르나며 है, 삼키는 자를 सचेत हो और 쫓으려는 것 जागते रहो, 같습니다. क्योंकि तुम्हारा विरोधी 아무리 शैतान गरजने वाले 믿음으로 सिंह की नाई इस 헌금하며 खोज में रहता 찬양을 है 감당한다 कि 해도 किसको फाड़ 폐허 खाए। 불같은 यहाँ 일을 तक कि 하지 हम सभाओं 않으면 में शामिल 죄악을 होते हैं, 버릴 수 अपनी भेंटों 없고 को देते हैं, 강해지지 परमेश्वर के 못합니다. द्वारा दिए गए कार्यों 그러니 को करते 믿음으로 हैं, 성장하지 तो भी हमें 못할지언정 जागृत रहना 시험에 है, 오면 प्रार्थना करना है, 쉽게 तो भी हम एक दिन में ही 넘어질 अपने आप को नहीं 불같이 बदल सकते। 기도하여야 성령의 इसीलिए 힘입어 हमारा 그런 विश्वास बढ़ना 말씀을 रुक जाता 진정하게 है। 할 수 있습니다. केवल जब हम 여러분 जोशीली 어려운 प्रार्थनाएं करते हैं, 상황에서도 परमेश्वर के वचनों को 감사할 수 अपने हृदय में 있고요. रखते हैं, 코로나를 तो पवित्र आत्मा 생각해도 हमें ताकत 아름다운 देती है। 말만 तो 내며 यहाँ तक कि हम 즐거운 मुश्किल स्थिति 내게 में भी 봅니다. धन्यवादी रहते हैं। यहाँ 함께 तक कि यदि 불같은 कोई हमें 기도로 सताता है, 성령의 तो हम 충만함을 उसके लिए 받으며 भले शब्दों को 악한 बोलेंगे। 세상에 물들지 जब हम 않고 पवित्र आत्मा से 안심하고 जोशीली प्रार्थनाओं के 부정하여 द्वारा 항상 भरे 승리의 रहते हैं, 삶을 살 तो 수 फिर 있는 हम इस बुरे 것입니다. संसार के द्वारा 그러니 भ्रष्ट नहीं होंगे, 어머나 दुष्ट शत्रु 지금 शैतान के द्वारा हम 무엇을 प्रभावित 하든지 नहीं होंगे, 하나님께 और 영광 हम 돌릴 수 एक 있지요. जीत के साथ अपने 이제 우리 जीवन को जिएंगे, 성도님들은 चाहे हम फिर 깨어 खाएं 쉬지 पिए, हम 않는 पिता परमेश्वर 기도함으로 को महिमा 성령의 देंगे। 불세례를 मैं 받아 आपसे विनती करती हूँ 건강과 कि हम 축복의 जागृत रहें, 삶을 निरंतर प्रार्थना 영위하시기를 करें 바랍니다. और पवित्र आत्मा की अग्नि के बपतिस्मे 2022년 को पाएं, 새해를 और इस 계획하십니다. प्रकार से हम 무엇보다 अपने जीवन 중요한 को बदलें और 불같은 आशीषों को 기도를 प्राप्त करें। 계획하시고 또 그렇게 2022 में 이뤄가시면 되겠고요. क्या आपके पास नई योजनाएं हैं? 2022년 새해에는 연초부터 क्या 작정 आपके पास 철학이 बहुत से 들어갑니다. लोगों के पास योजना है कि आप जोशीली प्रार्थनाएं 아직은 안 करेंगे? 되었지만 그렇게 아시고 नए साल में भी 또 हमारे 불같은 पास 기도를 विशेष 계획하시고 दानी 또 प्रार्थना सभा 말씀드린 होगी। 대로 기도를 하기에 앞서서 हमने अभी इसके बारे में सूचना नहीं दी है, लेकिन आप इसे अपने मन में रखें। मैं आशा करती हूँ कि आप जोशीली प्रार्थनाएं करें, और प्रार्थनाएं करने से पहले मेरे लिए 내 오늘 하루하루의 अपने 삶을 आप को बदलने के लिए, 이렇게 해야 यहाँ 된다고 तक कि 정하는 प्रार्थना के 게 समय के 아니고 बाद भी 같이 하잖아요. मैं अपने आप को हर पल में अपने 그냥 आप को 저에게서 जांचती हूँ, 기도해야지. 그냥 삶에서도 그렇게 기도의 삶을 और 살아야 तब 돼요. मैं अपने आप के बारे में सोचती हूँ 그리고 कि मुझे 이렇게 इसे प्रार्थनाओं में रखना है। 뭐지? 무엇을 यहाँ तक कि 즐기라고 प्रार्थना 하는지 के समय के अलग भी 좀 मैं 팁하고 प्रार्थना करती 설명이 हूँ, 나왔어요. 그러면 아유 내가 और 오늘 मैं इस बात को 기도했구나 जांचती हूँ 그치는 कि 것이 मेरे 아니라 अंदर क्या 오늘 कमियां 당일 हैं। 집에 가면 उदाहरण के लिए, 기도해야 यदि मैंने शिकायत 그런데 की है, 미래 선진들은 어떻게 했더라? 진리로 지금 기도하기 전에 तो 이미 फिर मैं 제가 उस चीज़ के बारे में 생각하는 सोचती 거예요. हूँ कि हाँ, 믿음의 मुझे 선진들은 शिकायत के 이렇게 लिए 기도하고 प्रार्थना करना है। 오늘 जब मैं 밤에 प्रार्थना 기도를 करूँगी, 바치면서도 기뻐하고 감사하고 찬미를 올리고 हमारे 하는데 विश्वास के 나는 무엇이 पूर्वज, 어렵다고 불평하고 यहाँ तक कि वो 힘들다고 जेल में थे, तो 그럽니까? भी वो 그건 निराश 믿음 नहीं हुए, 아니지. तो भी उन्होंने 라고 धन्यवाद 먼저 दिया। 기도할 तो 내가 फिर क्यों 있기를 मुझे शिकायत 마음 करना 안에 है? 생각하고 그리고 점심에 만약에 그랬다 मैंने 한다면 इस चीज़ के बारे में 저녁 सोचा 되서도 कि किस 너무 चीज़ के लिए 마음 मुझे 안에 प्रार्थना 기도하는 करना 거예요. है। 더 기뻐하고 उदाहरण के लिए, 감사할 수 यदि 있는 ऐसा 그런 लंच के समय 그러니까 होता 이렇게 है, 생각하고 다니엘처럼 기도하면 얼마나 간절해지겠습니까? 이런 기도의 삶을 तो 살아가기 फिर 위해 ऐसे सोच विचारों के द्वारा मैं दानियल प्रार्थना सभा में आती हूँ, और इस प्रकार से मैं दानियल प्रार्थना सभा में जोश के साथ प्रार्थनाएं करती हूँ। 넷째로 하나님을 주님을 경외해야 합니다. और ऐसा बहुमूल्य और आशीषित जीवन जीने के लिए चौथा, हमें परमेश्वर का और प्रभु का भय मानना है। सुलेमान, जो कि सफल हुआ, और उसने दाऊद के बाद उन उपलब्धियों को हासिल किया, और वो दाऊद के विश्वास की चाल को चलते हुए दाऊद ने ईमानदारी के साथ परमेश्वर की सेवा की, और उसने अद्वितीय बुद्धि के साथ उसने उस राज्य किया, और यहाँ तक कि बहुत से राष्ट्रों ने उसको पुरस्कार भी दिया। लेकिन जब उसने दूसरे देश की महिला के साथ विवाह किया, यहाँ तक कि सोलोमोन ने इस प्रकार से जीवन जिया कि उसे किसी प्रकार की घटी नहीं थी। लेकिन जब उसने किसी दूसरी महिला के साथ शादी की जो विदेश की थी, और उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, वो केवल अच्छे कपड़े पहनने में, अच्छा खाना खाने में, और उसने केवल अच्छे कपड़े पहनने में अपने जीवन को बिताया, और अंत में उसने सभा उपदेशक में लिखा कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। और सभा उपदेशक 12 अध्याय उसके 13 पद में कहा गया, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसके आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। ऐसा बहुत ज़्यादा व्यस्त संसार में जीवन जीने के बाद हमें सांसारिक चीज़ों में अपना मन नहीं लगाना है और परमेश्वर को नहीं छोड़ना है।
कुछ लोग मेहनती जीवन जीने के बाद परमेश्वर से उत्तर और आशीषें प्राप्त करते हैं, लेकिन बाद में वो सुलेमान की तरह अपने हृदय को बदल देते हैं और वो आर्थिक आशीषों को प्राप्त नहीं करते और वो अच्छे स्वास्थ्य को भी खो देते हैं। और वो इस क्षण पर यदि वो पश्चाताप करे और वो दोबारा से परमेश्वर का भय माने तो पिता परमेश्वर दोबारा से सभी चीज़ों को ठीक कर देंगे। इसीलिए हमें निश्चित तौर से बुद्धिमान व्यक्ति बनना है, परमेश्वर का और प्रभु का भय मानना है। जिस प्रकार से पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 3 पद हमें बताता है, और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। यदि हम सचमुच में अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसका भय मानते हैं, तो हम उसके वचनों का पालन करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने प्रभु के पद चिन्हों पर चलें और हम अपनी प्रभु के सदृश बने और हम पिता परमेश्वर के स्वरूप में पुनः ढल जाएं। और इस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए हमें मेहनत करके परमेश्वर के वचन को सुनना है, पढ़ना है और उसके वचनों को समझना है। इसलिए कितना महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, बाइबल पढ़ें और अपने जीवन में हम प्रार्थनाओं को करें। यदि हम अपने जीवन में ऐसी आदत बना लेते हैं तो ये हमारे लिए आसान होगा कि हम परमेश्वर और प्रभु का भय माने। और जिस प्रकार से बाइबल 6 अध्याय उसका 8 पद हमें बताती है, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह करके बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। हमें परमेश्वर के वचनों के नज़दीक रहना है और उन पर मनन करना है, और इससे भी बढ़कर हमें लगातार अपने आप को जांचना है परमेश्वर के वचनों का पालन करते हुए। और जब हम इस प्रकार से सत्य में चलते हैं तो हम ऐसा आशीषित जीवन जिएंगे कि हम अपने प्रभु का भय मानेंगे। और इसके अलावा हमारा परमेश्वर वो हमसे प्रेम करता है और वो उन्हें आशीषित करता है, और जो कुछ भी उसकी संतान उससे मांगती है उन्हें उत्तर देते हैं। मैं आपको इस संदेश का निष्कर्ष देती हूँ। समय वो बहुत तेजी से गुजर रहा है। सांसारिक लोग इस तरीके से कहते हैं कि मैं बिना किसी चीज़ को प्राप्त किए मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, लेकिन हमारे पास विलाप करने के लिए कोई भी चीज़ें नहीं होना चाहिए। हमें सभी चीज़ों को, जो कुछ भी हमने सुना है, विश्वास के द्वारा करना है और उन्हें याद रखना है। भजन संहिता 126 अध्याय उसके 5 से 6 पद में हमें बताता है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। आंसुओं से भरी प्रार्थना जो आपने प्रभु को अर्पित की है, कलीसिया के लिए, चरवाहे के लिए, तो आपको उन्हें बीच में छोड़ना नहीं है। जो आत्माएं आपको सौंपी गई हैं, आपको उनके पास जाना, उनके लिए प्रार्थना करना है, जरूरतमंदों की मदद करना है, गरीबों की मदद करना है, और आपको सुसमाचार का प्रचार करने की कोशिश करना है, कलीसिया को सुरक्षा देना है। यहाँ तक कि आपको ऐसा दिखता है कि आपने किसी भी फलों को प्राप्त नहीं किया, तो भी जो आपकी आंसुओं से भरी प्रार्थना है वो व्यर्थ नहीं जाएंगी। पिता परमेश्वर निश्चित तौर से हमें आशीषों को देंगे और उत्तरों को हमें देंगे। क्या आपने अपने आप में कोई बदलाव पाया है जब आप प्रार्थना करते हैं उसके बाद? मेरे कहने का मतलब, जब आप अपने आप को पीछे मुड़कर देखते हैं, यदि आपने पाया है कि आप बहुत बदल गए हैं, तो फिर आप खुश होंगे। विशेष तौर से आजमाइशों के बाद हमने पाया कि हम बदल गए, लेकिन बिना आजमाइशों के हम जोशीली प्रार्थनाएं नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि हम तो बदल गए हैं। हम यहाँ तक कि आजमाइशों में भी आनंदित हों। जो हमारे विश्वास के पूर्वजों का मार्ग था वो मुश्किल नहीं था। हम उनके बारे में सोचे, बिना आजमाइशों के आनंदित हो सकते हैं, उत्तर और आशीषों के साथ। ये ऐसा दिखता है कि हमने वचनों को अपने अंदर जोत लिया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब आप आजमाइशों में होकर जाते हैं, आप मुश्किलों का सामना करते हैं जो कि आपकी कल्पनाओं से भी परे है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो मेरे जीवन में एक सुनामी की लहर आ गई है। हो सकता है कि आपको आर्थिक परेशानी हो, आपके जीवन में समस्या हो, परिवार में समस्या हो, वो बिना किसी कारण के नहीं आती हैं।
लेकिन जो अय्यूब का मामला था वो एक अलग मामला था। लेकिन पिता परमेश्वर ने उसको आजमाइशों से होकर गुजरने दिया। आजमाइशों में हमें मुश्किल महसूस होता है, लेकिन हमें जांचना है क्या हम आजमाइशों में आनंदित हैं या नहीं, क्या हमने अपने हृदय को बदल दिया है या नहीं। 도리어 연단이 없을 때보다 더 행복하고 기뻐지거든요. 정답을 시험 때 정답을 썼으니까 시험 안 보고 यदि आप पाते हैं 잘하고 있는 कि 학생이 आपने अपने 시험 हृदय को बदल 치렀는데 दिया है, 나중에 आप पहले से 시험 बदल गए हैं, तो 나왔어요. आप आनंदित होंगे 평상시 और 잘한다고 आप पिता 하는 거로 परमेश्वर 시험의 से उत्तरों 결과를 को 받는 प्राप्त 거는 기분이 करेंगे। 다르잖아요. उदाहरण के लिए 연단될 यदि 때 आपने 어떤 किसी परीक्षा 기분이에요? में 100 अंक प्राप्त किए हैं, 그런데 तो आप बहुत 나는 ज़्यादा 잘할 수 आनंदित 있다라고 होते हैं। 생각했고 잘하는 줄 알았는데 ये हमारे मसीह 연단이 जीवन 오고 में भी 정말 ऐसा 우리 ही 모습을 है। जब हम 드러내면 आजमाइशों से 이렇게 होकर 부족하고 गुजरते हैं, 저렇게 तो 부족하고 आप 하나님 सोचते हैं 말씀을 कि आपने अच्छा 들었지만 किया। 나는 선하지 लेकिन 못했고 जब आप 그렇게 उसका 믿음의 परिणाम 고백을 देखते 해야 हैं, 한다 들었지만 तो फिर आप अपनी 믿음이 कमियों 아니라 को जांचने 부족하고 पाते हैं कि 원망하였고 आप 그렇게 अच्छे नहीं थे, 기도했기를 आपने 주의 विश्वास का 하나라고 अंगीकार 했지만 नहीं 판단 किया, 존재의 आपने 많은 시기가 शिकायतें की 들었고 हैं 같이 수근수근했고 같이 논하였고 이러한 내 모습을 और 보니까 आपने 집에 दूसरों का 쫓기고 न्याय किया 그런데 है, दूसरों की निंदा 한탄하셨습니까? की है। आप दूसरों के साथ हो गए दूसरों का न्याय और निंदा करने 나의 में। 민낯을 본 거잖아요. 그리고 그걸 정확하게 आपको 알아서 भी 그 पश्चाताप 변화되는 करने की ज़रूरत है। 여러분 자신으로 만들면 돼요. और उस समय जब आप 그런데 अपने 훈련 आप को इस 과정이 प्रकार 없이 से 그냥 पाते 내가 हैं, उसके बाद 무력적이면 आपको क्या 잘해. करना है? आपको अपने आप को 충성을 बदल 뻔하면 देना है। 잘하고 लेकिन बिना 온전히 될 ऐसी 거야. प्रक्रिया 인생은 के 잘 될 거야. कुछ लोग सोच 라고 सकते हैं कि 하고 मैं तो 있다가 अच्छा कर रहा 정말 내 हूँ, 모습을 मैं 알지 तो बेहतर 못하면 स्वर्गीय राज्य में 살아가서 जाऊंगा। 영원토록 후회하면 안 되잖아요. 그런 लेकिन 우리에게 बिना 주어진 अपने 연단의 आप को जाने 시험과 वो अपने आप 감사합니다. को सच्ची 요즘 तरीके से नहीं जानते। 감사했어도 내가 잘 하지 못하는 거 예전은 잘했는데 지금은 इसीलिए 못한다고요? हमें 그게 진짜 आजमाइशों 내 के समय में 자존심이에요. धन्यवादी होना चाहिए, 이런 यहाँ तक 것들을 कि 찾아서 उस समय जब हम 부족했던 내 अपनी कमियों को 모습을 पहचान 이제 पाते हैं, तो हम उस समय हमें अपने 만족하면 आप को 그게 जांचना 진짜 है, 알짜배기 अपनी कमियों को 그게 पहचानना है 반복이에요, और 여러분. उसके बाद हमें अपने आप को 반복은 बदल 누가 देना है। 도와줘야 잘할 수 तब 있고 आप 환경 때문에 잘할 수 और 있는 게 ज़्यादा एक 아니에요. जो 나 सच्चा 나와 गेहूँ 하나님과 होता है, आप वो 순수하고 बनने पाएंगे, 나와 आप एक 하나님과 भला 믿음이 गेहूँ बनने 있는 पाएंगे। 누구도 내 믿음을 हमारा 빼앗아가지 मसीही 못할 जीवन, 이것이 참이요 그런 जो 사람이 हमारा पिता 새로 परमेश्वर 짓는 के साथ 신천지에서 갈 जो 수 있는 हमारा 것이죠. व्यक्तिगत रिश्ता है, 그런데 उसको 나를 कोई भी 보니 हमसे नहीं 나도 छीन सकता। 부족하구나. 환경이 आपको 어려웠고 कम से कम 주변의 तीसरे 영향이 स्वर के राज्य में जाना 있었구나. चाहिए, 그래서 लेकिन यदि आप 칭찬했구나 अपने अंदर 라고 कमियों को 한다면 पाते हैं, 멈추지 마시고 आप 이 시간 पाते हैं कि आप 행복하고 अपने वातावरण के द्वारा 부족했던 거 प्रभावित हुई 하나하나 हैं, आप 찾으셔야 돼요. निराश हो गए 그때 हैं, 툭 넘어가시면 आपको 안 बीच में 됩니다. रोकना 뭐 नहीं 어떻게 है। 부족했나? आपको 어떻게 अभी से 바꾸고 लेकर 있어? 왜 आपको 내가 अपनी 기도를 कमियों को 잘못했지? पहचानना है। 말씀을 듣는다고 하고 예배한다고 했지만 그러면 나는 그 आपको 말씀을 इन 얼마나 चीज़ों को जानना है। 생각하고 또 यहाँ 들었으면 तक कि 그 आपने 말씀을 प्रार्थना की, 그리고 나를 आपने वचनों 발견한다. को सुना, 이렇게 여러분들이 तो भी आपने इन 하나하나의 चीज़ों को 부족했던 क्यों 모습을 किया? 돌아보는 이 연말이 되어주시고 그렇게 부족했던 것은 고치고 और 새해에는 इस 더 तरीके से 아름다운 आप अपने 영광으로 आप को 가리라. पीछे 다시 मुड़कर 말하는 आप 이 अपने 시간 आप को 이렇게 जांच सकते हैं 나누면 और अपनी कमियों को 좋겠습니다. दूर कर सकते हैं। और आप 2022년 एक नया 한 निर्णय 해도 ले सकते हैं 힘차게 नए साल में। मैं 달려오시는 आशा 모든 करती हूँ कि आप 성도님들께 ऐसा करेंगे। 감사드립니다. मैं आप सभी का 새해에는 धन्यवाद 어떻게 करती 행하여 हूँ 하나님께 जिन्होंने 더 पूरे 사랑받고 साल भर 기쁨이 2021 되는 में 일이 प्रार्थनाएं 아닐까 की है। 생각하시며 मैं आशा 더욱더 करती हूँ कि आप 지혜롭게 विचार 행하는 करेंगे 모든 कि नए साल में 성도님들이 आप किस 되시기 प्रकार 바랍니다. से जिएंगे, पिता 그리하여 परमेश्वर 더 के 많은 प्रेम को प्राप्त 응답과 करेंगे 축복의 간증과 और ज़्यादा 하나님의 जागृत रहेंगे 영광과 और एक 함께 बुद्धिमान 있는 मनुष्य 삶이 बनेंगे। और ऐसा 되시길 करने के 주님의 द्वारा मैं 이름으로 प्रभु के नाम से 축원드립니다. प्रार्थना 말씀 करती हूँ 상고하시면서 कि आप 함께 और ज़्यादा 기도하겠습니다. उत्तर और 주 आशीषों के 지나고 द्वारा 하나님 परमेश्वर को 감사합니다. महिमा देंगे। 2021년 आइए 한 आज के 해를 संदेश को 마감하는 सोचते हुए हम 마무리하는 साथ मिलकर 때입니다. प्रार्थना 우리 안에 करेंगे। 무엇이 부족했는지 육적인 삶의 습관도 또한 영적으로도 우리가 어떠한 것이 부족됐고 잘못되었는지 이와 같은 것을 정확히 찾아볼 수 있게 하시고 이젠 지혜 없는 자, 어리석은 자가 아니라 지혜로운 자가 되어 새해에는 아버지의 기뻐하실 만한 모습으로 행하는 우리 삶이 되게 하여 주옵소서. 이젠 우리에게 주어진 날들을 그저 흘러보내는 어리석은 자 되지 아니하게 하시고 죄로 간영한 마지막 때 주님이 곧 가까이 오시는 이때에 우리의 세월과 우리의 시간을 잘 지혜롭게 보내어 기뻐하시는 모습 되게 하시고 어리석은 자, 세상을 짝하는 자 되지 않아서 더 기뻐하시는 참 자녀로 2022년 새해에는 더 많은 응답과 축복에 넘치는 만민이요 모든 성도님들이 될 수 있도록 축복하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. ये समय होगा सीनियर पास्टर की प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के लिए। यदि आप बीमार हैं तो आप अपने बीमार अंगों पर अपने हाथों को रखिए। यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखकर अपनी हृदय की इच्छाओं की इस प्रार्थना को ग्रहण करें। 사랑의 아버지 하나님, हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखिए जो इस समय इन प्रार्थनाओं को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना हाथ उन पर रखें जो इस वक्त इन प्रार्थनाओं को जिसेन के द्वारा
इंटरनेट के द्वारा शाखा कलीसिया और संघीय कलीसियाओं में परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रही है। हृदय से विश्वास करने के योग्य उन्हें विश्वास दीजिए और नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट, शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं दूर हों, ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंधकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो। सभी प्रकार के रोगाणु और विषाणु से उन्हें सुरक्षा दीजिए। पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूटेराइन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च और धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े, स्त्री रोग और सभी प्रकार की सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निया से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और दूसरे सभी दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हों। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठे, चले और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। सभी दुर्घटना के प्रभाव के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा करें। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहाँ न रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं और तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट, शैतान, हाव के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेना और उनके दास दूर हों। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हों। दुष्टता के बंधन खुल जाए, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वो प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें ताकत दीजिए और वो पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण स्मृत होता है, वो सब बातों में भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि वो एक सुंदर जीवन बिना किसी समस्या के जीने पाए। पवित्र आत्मा की अग्नि में, बाड़े में, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनके हृदयों और मनों को सांसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं या पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाए। वो जीवित परमेश्वर की गवाही यह कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त की। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। 아민 찬양